क्रांतिकारी स्काई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ का सुबह में किया है। शाम में रोज 8 बजे साइंस का सीरीज चल रहा है, जिसमें साइंस के जितना भी इम्पोर्टेंट सवाल है जो 2025 के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3 के लिए फिर कह रहा है कि हमारे 2 नंबर सवाल पढ़िए। हमारा शरीर pH के कितने परास के बीच कार्य करता है, यानी pH हमारे शरीर का जो pH का रेंज है वो कितना से कितना के बीच में है, तो 7 से 7.8 के बीच में है। तीसरा नंबर सवाल है जल का pH मान क्या होता है, तो जल का pH मान 7 होता है, इसीलिए जल का कोई टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि जिसका pH मान 7 होता है उसको हम उदासीन कहते हैं, और 7 से कम होता है उसको अम्लीय कहते हैं। जिसका pH मान 7 से अधिक हो उसे क्षारीय, 7 से कम हो अम्लीय, और जिसका 7 हो उसे उदासीन कहते हैं। उसमें से एक जल भी है जिसका pH मान कितना होता है? 7 होता है। चलिए अगला सवाल 4 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा सही है। देखिए ये है धोवन सोडा का सूत्र। धोवन सोडा का सूत्र है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा सही है इस पर टिक लगाना है। तो ये होता है Na2CO3 इंटू 10 जल का 10 अणु। ठीक है, चलिए 5 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो पहले ये क्षारीय कि अम्लीय, अगर ये बात हमको मालूम चल जाए तो खटाक से इसका आंसर दे देंगे। कोई भी विलयन लाल लिटमस को अगर नीला करता है तो इसका मतलब वो विलयन क्षारीय है। अगर नीला लिटमस को अगर लाल कर देता है तो इसका मतलब अम्लीय है। इसका हम लोग ट्रिक जानते हैं, इसका होता है अ से अम्ल। अम्ल जब नीला को लाल कर देगा तो कौन सा विलयन होगा? अम्लीय। अ से अम्लीय। अम्लीय का काम क्या है कि नीला विलयन को क्या कर देगा? लाल। तो यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है? लाल को नीला कर रहा है, इसका मतलब विलयन कैसा है? क्षारीय। अब ऑप्शन में देखिए कि चारों ऑप्शन में कौन सा क्षारीय है। क्षारीय उसको कहते हैं जिसका pH मान 7 से अधिक हो, तो 1 तो 7 से कम है, 4 भी 7 से कम है, 5 भी 7 से कम है, और 10 भी 7 से ज़्यादा है। 10 क्या है? 7 से ज़्यादा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। धोबिया सोडा, इसी को हम लोग धोवन सोडा कहते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है अभी बताए हैं, Na2CO3 इंटू 10 मतलब जल के अणु। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड बनाने की परत को हम लोग कहते हैं एनोडीकरण। क्या कहते हैं जी? एनोडीकरण कहते हैं। फिर कह रहा है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय हो न तो क्षारीय हो तब इसका कलर क्या आता है। लिटमस शुरू में ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, तो इसका कलर होता है बैगनी कलर का। याद रखिएगा कौन सा कलर का होगा? बैगनी कलर का होगा। 9 नंबर सवाल है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का मान क्या होगा। जब CO2 गैस को पानी में जब घोलिएगा तो इसका विलयन का मान क्या होगा? 7 से कम। क्यों? क्योंकि ये हो जाता है अम्लीय। ठीक है। विरंजक चूर्ण, आपका विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछ रहा है, तो इसका सूत्र बहुत आसान है, CaOCl2। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर सवाल, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। एसिटिक अम्ल के बारे में पूछ रहा है। एसिटिक अम्ल के बारे में हम जानते हैं कि ये सिरका जैसा गंध देता है, यही एक बात सही है, बाकी इसका सारा का सारा गलत है। ये सिरका जैसा गंध देता है, ये बात सही है, बाकी ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। एक्वारेजिया के बारे में आप सुने होंगे, जिसमें ACl और NH3 का अनुपात होता है 1:3। आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
जिसमें आपसे पूछेगा कि NaCl और HNO3 का अनुपात बताइए। ये कई बार 2013 2016 में भी ये सवाल पूछा जा चुका है, 2018 में भी ये सवाल पूछा जा चुका है, इसीलिए इसको ये रट लीजिए कि 1.3 होता है। ठीक है। कोई विलयन नीले में लाल कर देता है तो पीएच मान, देखिए अभी जस्ट हम बताए हैं कि कोई भी नीला को क्या करे, लाल, तो कैसा विलयन होगा जी, जब नीला को लाल करेगा तो विलयन हो जाएगा अम्लीय। और अम्लीय देखिए ये चार ऑप्शन में ये क्षारीय है, ये भी क्षारीय है, ये भी क्षारीय, 6 हो गया अम्लीय, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से कम है। ठीक है। 14 नंबर सवाल है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है टमाटर। याद रखिएगा, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। 15 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। हम बोले कि अम्लीय अम्ल क्या होता है कि लाल को नीला कर दे तो कैसा विलयन होगा, अम्लीय। अब इसमें देखिए अम्लीय, अम्लीय में आप लोग पढ़े हैं कि तो ये OH माइनस देगा, कौन सा विलयन देगा जी, OH माइनस। 16 नंबर सवाल में ये एक छात्र है जो जांच प्रणाली के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है, तो विलयन कौन सा होगा, तो विलयन कौन सा होगा जी, हरा होगा। जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट में कोई सा भी विलयन आप मिलाइएगा तो उसका जो बूंद होगा कैसा दिखेगा जी, हरा दिखेगा। ठीक है। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना आप पढ़ेंगे CaO, ये कैसा है, बुझा हुआ चूना है, और ये है बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 7 का है। चलिए 8 नंबर सवाल आ गया, कौन सा लवण है, धोवन सोडा है ना, तो इसका जलीय मान क्या होगा, जलीय मान इसका क्षारीय होता है, इसलिए 7 से क्या हो जाएगा ये, अधिक। ठीक है। 9 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवार के सफेदी के लिए हम लोग जो चूना करते हैं ना, वो कौन सा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। 20 नंबर सवाल है, किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। किसको गर्म करने पर मिलता है जी, जिप्सम को। जिप्सम में प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म कीजिएगा तो जिप्सम प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल होता है, जब विक्रिया होता है तो जिप्सम प्राप्त होता है। चलिए ठीक है, आगे एक जांच प्रणाली में फिर ये लोहा की कील डाल रहा है, कॉपर सल्फेट से मिलता है। कह रहा है कि एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबोया गया, आधा घंटा बाद देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो प्रणाली का विलयन कैसा था कि रंग बदल गया, ये कॉपर सल्फेट। कैसा विलयन था जी, कॉपर सल्फेट का विलयन था। उदासीन, अभी बताए उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7। जैसे भी जल का हम लोग देखे थे ना, देखिए कई बार सवाल ये पूछा जा चुका है, 2011 2013 2015 2015 फिर 16 और 2018 एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। चलिए 23 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं, साधारण नमक। अच्छा बाबू, साधारण नमक आप नहीं जानते हैं, साधारण नमक NaCl कहा जाता है साधारण नमक को। ठीक है। अच्छा, दुर्बल अम्ल कौन है, दुर्बल अम्ल आपके बारे में पूछे तो CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का, ये एसिटिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है जी, ये सूत्र है एसिटिक अम्ल का, इसको दुर्बल अम्ल भी कहते हैं। चलिए 25 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं कि अम्ल का मान क्या होगा। अभी हम आपको बताएं कि 7 से कम होगा अम्ल होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 से कम होगा। ये भी 2 बार पूछा जा चुका है, और ये हो जाएगा क्षारीय। ये कौन सा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल हम लोग पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल इसमें से ये भी है, ये भी है, और ये भी है। NHO3 H2SO4 और HCl सभी हो जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 27 नंबर है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। कहाँ इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है जी, एनोड पर। कहाँ होता है, एनोड पर होता है। जब भी पूछे कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनोड पर। चलिए फिर 28 नंबर सवाल पूछा है कि फेरस सल्फेट का क्रिस्टल कैसा होता है। फेरस सल्फेट जो होता है ना, इसका क्रिस्टल हरा होता है। कैसा होता है फेरस सल्फेट का क्रिस्टल, हरा होता है।
29 नंबर सवाल कह रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड का विलयन क्या होगा। अभी हम बोले अम्लीय ऑक्साइड के बारे में कि जो 7 से अधिक हो उसको क्षारीय कहते हैं, 7 से कम हो उसको अम्लीय कहते हैं, और 7 के बराबर हो उसको उदासीन कहते हैं। इसमें हमसे पूछ रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा 7 से कम। 30 नंबर सवाल NaOH क्या है। NaOH क्या है, एक प्रकार का क्षार है। क्या है बाबू, क्षार है। 31 नंबर सवाल सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। आप सिल्वर देखे हैं कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है ना जी, उजला। चलिए कौन सा लवण है, अभी लवण के बारे में बताइए कि NaCl क्या है। ये लवण है, नमक का सूत्र है। ये लवण को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, नमक। निम्नलिखित में pH मान का कौन सा मानक क्षारक विलयन का मान देता है। कौन सा मान क्षार है, तो देखिए ये अम्ल है, ये उदासीन है, ये होगा नहीं, ये भी अम्ल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्षार, क्योंकि ये 7 से अधिक है। देखिए बेकिंग पाउडर, आपको बेकिंग पाउडर का पूछा है, तब बेकिंग पाउडर का CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र रासायनिक सूत्र है CO3, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र तो H2SO4 होता है, H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल। आयनिक यौगिक कौन है, आयनिक यौगिक CaCO3 है, CaCl2, यही है आयनिक यौगिक। 37 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल क्या होता है, मिलाया जाता है, तो इसका कलर हरा। आपको बोले थे कि सोडियम कार्बोनेट के में कुछ भी मिलाएं तो उसका रंग हमेशा हमेशा क्या होगा जी, हरा। याद रखिएगा। 38 नंबर है नीला थोथा जिसको हम तुतिया कहते हैं, इसका है कॉपर सल्फेट जिसको हम लोग कहते हैं, लेकिन इसमें सब कॉपर सल्फेट है, लेकिन जल का कितना अणु होता है, तो जल का 5 अणु होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। सब कॉपर सल्फेट, ये भी कॉपर, ये भी कॉपर, ये भी कॉपर, लेकिन इसमें ध्यान देने की बात है कि जल का कितना अणु होता है, तो जल का कितना अणु होता है, 5 अणु होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका सही है। 39 नंबर सवाल है कि सोडियम कार्बोनेट, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं Na2CO3, ऑप्शन नंबर ये भी सवाल 2015 में पूछा जा चुका है। चलिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, अभी फिर हम बेकिंग सोडा पढ़े हैं NaCO3, नहीं हम लोग अभी कौन सा पढ़े हैं, अभी हम लोग पढ़े थे धोवन सोडा, लेकिन अब क्या पूछ रहा है हमसे, बेकिंग सोडा था NaCO3, इसको हम लोग खाते हैं, ये कौन सा सोडा है, खाने वाला सोडा है, इसलिए इसको याद रखिएगा। 41 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इसमें सबसे अधिक अम्लीयता, याद रखिएगा कि 0 से लेकर के pH मान आपका 0 से 14 तक होता है, 0 से 14 तक होता है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीयता किसका होगा जी, 0 का होगा। सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होगा, 14 होगा, तो सबसे जिसका pH मान 0 होगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीयता होगा, तो pH मान सबसे कम कौन है, pH मान 1 है, इसीलिए चारों ऑप्शन में ये pH मान 1 होगा इसका आंसर। लेकिन अगर यहाँ पर pH मान अगर 0 होता तो ये भी आंसर होता, ठीक है। और देखिए 42 नंबर का सिरका जो अचार बनाने में प्रयोग होता है 10 से 20% एस्टिक अम्ल का ही यूज होता है इसमें। सिरका जब अचार बनता है तो उसमें एस्टिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, वो 10 से 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विजातीय कौन है। विजातीय आपको 43 नंबर में विजातीय छांटना है। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये सब एक ही कैटेगरी का होता है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। 44 नंबर का रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वियोजित हाइड्रोक्साइड कहाँ बनता है, इसको क्लोर क्षार रिएक्शन कहते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, यही इसका आंसर है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। 45 में लिटमस बैगनी रंजक होता है। आप अभी पढ़ाएंगे लिटमस का रंग कैसा होता है जी, बैगनी होता है। लिटमस का रंग कैसा होता है, बैगनी होता है। तो किससे निकाला जाता है, ये लाइकेन से निकलता है, ये लीचेन नाम का एक पौधा है, उसी से लिटमस को निकाला जाता है, जिसको हम लोग लाइकेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है।
धातु के ऑक्साइड, याद रखिएगा ये सवाल बार बार पूछता है कि धातु के ऑक्साइड। जब धातु के ऑक्साइड कहेगा तो क्षारीय मारिएगा, लेकिन कहेगा अधातु के ऑक्साइड तो अम्लीय होगा। अधातु का पूछेगा तो अम्लीय होगा, अधातु का अम्लीय, अधातु का अम्लीय। लेकिन धातु का पूछे तो क्षारीय मारिएगा, धातु का पूछे तो क्या मारिएगा, क्षारीय। चलिए अगला सवाल, अमोनियम क्लोराइड का जलीय, अच्छा NaCl, 47 नंबर सवाल एक रह गया कि NaCl, तनु NaCl का pH मान क्या होता है। तनु का मतलब काफ़ी पतला हो गया, और NaCl चूंकि अम्ल है तो इसलिए इसका कितना मान होगा, 0। जो तनु NaCl होता है उसका pH मान कितना होता है जी, 0 होता है। याद रखिएगा pH मान 0 किसका होता है, NaCl का, तनु NaCl का होता है। 48 नंबर सवाल है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होगा। जलीय विलयन, चूंकि अमोनियम क्लोराइड है तो इसका जलीय विलयन हमेशा अम्लीय होगा। क्या होगा जी, अम्लीय होगा। 49 नंबर सवाल है कि कौन सा अम्ल है। आपको अम्ल की पहचान करना है। NaCl जो हमारा पेटवा में होता है ना, उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये हमारा पेट से होता है, जिससे जलन होता है, लगता है ना खाना नहीं खाते तो पेट में बड़ी जलन होता है। 50 नंबर सवाल कह रहा है कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो जल में घुलनशील जो क्षारक है उसको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। 51 नंबर सवाल तो करके छोड़ते हैं। 51 नंबर सवाल कह रहा है कि उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण, ये आपका साबुन कहाँ है जी, साबुन, यहाँ बी नंबर ऑप्शन साबुन इसका आंसर होगा। ठीक है, इतना ही मिलता है। फिर अगर नेक्स्ट अगर आपको देखना है तो रोजाना 8 बजे आप लोग क्रांतिकारी स्काई क्लासेस से जुड़ जाइए। वहाँ पे रोज साइंस का, जैसे साइंस खत्म हो जाएगा उस पर आर्ट विषय का, फिर हिंदी का, संस्कृत का, इसी तरह आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए आप जुड़ना ना भूलें। चलिए फिलहाल के लिए बाय। अच्छा लगे तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।